नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अफवाह के बारे में। अफवाह जो हमारे क्लास 9 का चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रीड कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 9th जियो के नाम से है, और उसमें आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखिए। देखो, अफवाह से क्या मतलब है, अपनी यहाँ पर हम बात करेंगे बात की जो बेसिकली जो नदियाँ हैं उनके बारे में, झीलें हैं उनके बारे में, भारत में किस टाइप की नदियाँ बहती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखेंगे चैप्टर को। देखो, ये है अपना अफवाह। अफवाह शब्द नदी तंत्र से संबंधित है। देखिए, अफवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, अब देखना, यहाँ तक मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए ये कोई एक रिवर फ्लो हो रही है। क्या है ये? रिवर है। ये रिवर चल रही है। ठीक है, ये रिवर फ्लो हो रही है आपकी। अब देखो, ये एक मेन रिवर है। ये इधर आपके समुद्र आ जाता है। ये पूरा समुद्र है। इधर क्या है? समुद्र है ये वाला। ठीक है, अब इसमें और भी दूसरी नदी आके मिलती है। ठीक है, ये नदी आके मिल रही है। ठीक है, ये रिवर्स इसमें आके मिल रही है। ये बाकी की नदियां भी आके इसमें क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये पूरा जो ये रिवर सिस्टम है ना, ये बाकी की नदियां जब इसमें आके मिलती है तो इसे कहा जाता है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र। ये पूरी जो ये बाकी की जो सहायक नदियां हैं, ये और जो ये मेन रिवर जो मिलकर जो एक अफवाह बनाती है। देखो, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? इस मेन रिवर का अफवाह तंत्र कहलाएगा। इस नदी का अफवाह तंत्र कहलाएगा ये पूरा एरिया। ठीक है, आगे आपको बात समझ में अफवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखिए, तो जल विभाजक के बारे में बात कर रहे थे हम। जल विभाजक क्या होता है? देखिए, ये बहुत सारी रिवर्स निकल रही है इधर। ये देखिए, ये रिवर निकल रही है। एक मेन रिवर है ये आपके, ये वाली मेन रिवर है। ठीक है, ये मेन रिवर है आपके, और ये इसमें बहुत छोटी छोटी नदियाँ के मिल रही है। अब देखो, ये एक जल विभाजक है। जल विभाजक मतलब या तो वो आपके पर्वत हो सकता है या कोई ऊंचा पठार हो सकता है। मतलब जो दो नदी रिवर सिस्टम को अलग कर दे। मतलब इधर से निकलने वाली जो रिवर्स है इधर नहीं आएगी और इधर से निकलने वाली रिवर इधर नहीं जाएगी। तो ये एक बीच में जो ऊंचा पर्वत या आपके ऊंचा पठार है ना बच्चों, उसे हम कहेंगे जल विभाजक। उसे हम क्या कहेंगे? जल विभाजक कहेंगे। देख रहे हो आप, ये जल विभाजक बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपकी जल विभाजक कहलाएगा। तो जल विभाजक क्या कहलाएगा? जो दो नदियों के अफवाह को अलग कर देता है। दो नदियों के अफवाह को अलग कर दे, उसे कहा जाता है जल विभाजक। मैं आपको बता देता हूँ, दो नदी जल विभाजक किसे कहा जाएगा? विभाजक। जल विभाजक उससे कहा जाएगा वो पर्वत जल विभाजक। वह पर्वत या पठार जो दो नदी तंत्र को अलग
करता है। ठीक है, ये एक आपके कहलाएगा नदी, तो इसे कहा जाएगा जल विभाजक। आगे बात समझ में आपको, ये जल विभाजक कहलाएगा आपके, मतलब वह पर्वत या पठार या उच्च भूमि कह सकते हैं अपन, पर्वत पठार या उच्च भूमि जो दो नदी तंत्र को अलग करता है, उसे हम क्या कहते हैं जल विभाजक कहेंगे। आपको आगे बात समझ में, ये देखिए ये रिवर, मेन रिवर निकल रही है और ये इधर भी एक रिवर निकल रही है। अब ये देखो, ये जो इधर वाली जो रिवर है ये इस साइड में नहीं मिल रही है, जिसे हम कहेंगे जल विभाजक कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजोन है। ठीक है, सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी जो है, सबसे बड़ी जो अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजोन है। अगर अपन बात करें सबसे बड़ी रिवर की, तो वो आपकी नील नदी आ जाएगी। सबसे बड़ी रिवर तो कौन सी है? नील नदी। लेकिन अफवाह की दृष्टि से देखें सबसे बड़ी तो आ जाएगी आपकी नील नदी। ठीक है, और अब अगर अपन देखें अफवाह की दृष्टि से बात करें कि सबसे ज़्यादा जो अफवाह तंत्र हैं कौन सी रिवर का है, तो वो आपकी आ जाएगी अमेजन नदी। ये है आपके दक्षिणी अमेरिका में, और ये है आपके अफ्रीका में। ठीक है, दोनों याद रखना। सबसे बड़ी अफवाह की दृष्टि से कौन, अगर अब आपसे पूछा जाए अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी आ जाएगी नील नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइए। ठीक है, आगे देखिए भारत में अफवाह तंत्र। अब हम देखेंगे भारत का अफवाह तंत्र देखेंगे। देखिए, भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली है हिमालय की नदी और दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। देखो, जो भारत की नदियाँ हैं हम उनको मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी आपकी नदी आ जाएगी? एक तो हिमालय की नदी आ जाएगी और दूसरी आपकी आ जाएगी, देखिए हिमालय की नदी और दूसरी आपकी आ जाएगी हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। देखिए, एक तो मैं आपको मानचित्र के द्वारा बता देता हूँ एक बार। ये अपना प्यारा भारत है। देखिए, एक तो ये यहाँ इधर से निकलने वाली जो रिवर्स है ये आ जाएगी आपके, ठीक है, ये हिमालय की रिवर्स आ जाएगी इधर। और अगर एक और है आपके, ये नीचे इधर से निकलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की रिवर्स। दो टाइप के रिवर है। अब देखो, जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स है इनकी क्या विशेषता है? हिमालयन रिवर, हिमालय की नदियाँ, हिमालय, और इधर आपके आ जाता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए, हिमालय से जो रिवर निकलती है वो सदावाहिनी होती है। हिमालय की नदियाँ सदावाहिनी होती है, मतलब वर्ष भर बहती रहती है, ठीक है। ये इधर आपकी दूसरी है, ये आ जाएगी आपके मानसूनी नदियाँ होती है, मानसूनी नदियाँ। बात को समझना। देखो, यहाँ पर जो ये नदियाँ हैं ये हमेशा वर्ष भर बहती रहती है, क्योंकि इनको जो जल है ना, इनको जो इन नदियों को जल आपके एक तो आज के वर्षा से भी मिल जाता है, और दूसरा हिमालय की जो बर्फ़ पिघलती रहती है, हिमालय की हिम या बर्फ़ से मिलता है बर्फ़। यहाँ हमें बहुत सारी जो ग्लेशियर वगैरह है, ग्लेशियर से क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्लेशियर पिघलता रहता है और यहाँ पर इनको क्या मिलता रहता है,
ग्लेशियर पिघलने से वो जो बर्फ़ है वो किस में बदलता रहता है, पानी में बदलता रहता है। इसलिए यहाँ पर हमेशा ये जो रिवर्स हैं ये फ्लो करती रहती है। हिमालय की जो नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं और बाकी भी वो भी। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, केवल वर्षा काल में ही ये बहती है। अधिकतर नदियाँ वर्षा काल में ही बहती है। इन्हें केवल किसका जल मिलता है, केवल वर्षा का जल मिलता है, वर्षा का जल मिलता है केवल इनको। ठीक है, ये जो रिवर्स हैं ये बड़ी बड़ी होती है, बड़ी नदियाँ होती हैं, बड़ी नदियाँ होती है, अपेक्षाकृत छोटी होती है, छोटी होती है। ठीक है, लंबा रास्ता तय करती है, लंबा रास्ता तय करती है। ये छोटा इनका रास्ता होता है, छोटा रास्ता होता है। ठीक है, तो मेन ये इसके बताए थे मैंने रीजन आपको। अब आगे ये और जो हिमालयन ये बड़ा डेल्टा बनाती है, हिमालय की जो रिवर्स वगैरह होती है। अब देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की नदियां अधिकतर बारहमासी वर्ष भर की क्या रहती है, बहती रहती है। बारहमासी मतलब 12 महीने बहने वाली नदियां होती है। इनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। मैंने आपको बता दिया था कि इनको जल कहाँ से मिलता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तर भाग से निकलती है। देखो, अभी हम इन दोनों को ये बताया ना, इनको देखेंगे अपन। उत्तर पर्वतीय श्रृंखला से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोरजों का निर्माण किया है। गोरज भी देखेंगे अपन क्या होता है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। देखो, ये गार्ज होता है, जब दो पर्वत के बीच से निकलती है ना नदी, पर्वत को काट कर निकलती है, इसे अपन कहते हैं गार्ज। गार्ज क्या कहेंगे, गार्ज कहेंगे जब वो पर्वत को काट कर निकलती है। देखो, अब देखिए, हमने देखा कि जो सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये आपकी सिंधु रिवर है, ये वाली रिवर सिंधु नदी है, ये बह रही है सिंधु। ये देखो हिमालय के उत्तर से निकल रही है, ये हिमालय की सिंधु नदी है आपकी, और ये आपके ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक है, ये हिमालय के ऊपर से निकल रही है, ये अपने हिमालय हो जाता है, ये हिमालय से ऊपर से निकल रही है, और ये बिल्कुल हिमालय को काट कर निकलती है ये नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और आपके सिंधु नदी है। ठीक है, अब और देखिए अब क्या है, और देखो कितना लंबा रास्ता ये तय करती है। यहाँ से निकल रही है और यहाँ से यहाँ ये अरब सागर में मिलती है, इधर ब्रह्मपुत्र, इधर देखिए बंगाल, इतना रास्ता तय करके यहाँ पर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये मिलती है। ठीक है, आगे बात आपको समझ में। अब आगे देखिए, देखो दो टाइप की मैंने आपको रिवर्स बताई थी, हिमालय की नदियाँ और आपके ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत की ये प्रमुख नदियाँ हैं, ये आप देख सकते हो, ये रिवर्स प्रायद्वीपीय भारत की है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, ये मेन रिवर्स है इधर। और हिमालय की रिवर्स ये रही, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, चेनाब, सतलज, रावी, और भी बहुत सारी रिवर्स है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखरू झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। देखो ये क्या है, ये रिवर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। मान लीजिए ये रिवर है, ये फ्लो हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, विसर्प कहलाएंगे। ये देखिए ये जो आकृति है ना, ये विसर्प कहलाएंगे। ये घुमावदार आकृति क्या होगी, ये विसर्प है, विसर्प। अब क्या होगा, कभी कभी अपनी जब ये रिवर अपना मार्ग चेंज कर लेती है ना, तब ये क्या करेगी, इसको यहाँ से कट करके अपना कोर्स चेंज कर लेगी।
ये इस प्रकार से बहने लग जाएगी। और ये क्या है कि ये यहाँ का यहीं रह जाएगा और ये किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक झील के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। झील जिसे अपन गोखरू झील कहते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये विसर्प क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा और ये क्या बन जाएगी, एक झील बन जाएगी जिसे अपन क्या कहते हैं, गोखरू झील। और जो इस प्रकार से ये सर्पिलाकार में ये वाली चीज़ है ना, ये विसर्प कहलाती है आपके। ठीक है, ये देखिए गोखरू झील का निर्माण हो रहा है। ये विसर्प के रूप में बह रही है। जब ये विसर्प मार्ग जो नदी है अपना मार्ग चेंज कर लेगी तो ये ऐसे कैसे कट जाएगा और इसे अपन कहेंगे गोखरू झील। और ये अपने जो ऊपर से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आ रही है और ये बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, अपर्दन कर रही है। अपर्दन कर रही है ये नदी। तो क्या है कि अपने यहाँ पर लास्ट वाले जो निचला भाग है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्ट, मिट्टी आपके रेत, कंकर, ये चीज़ लेके आ रही है। और ये सब कहाँ जमा हो जाते हैं, नीचे लास्ट जहाँ पर ये समुद्र में गिरती है वहाँ पर लास्ट में आके ये जमा हो जाती है और ये एक डेल्टा के रूप में यहाँ पर इसका निर्माण होता है। देखिए आप। ठीक है, अब बात करेंगे अपन प्रायद्वीपीय भारत की रिवर्स के बारे में। देखिए, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। मौसमी का मतलब केवल आपकी जो बारिश होती है, बारिश के टाइम में ही ये क्या होती है, फ्लो होती है, बहती है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अलावा और बाकी जल नहीं मिलता। जबकि अपन ने देखा था ना, हिमालय की जो रिवर्स है उनको किससे मिलता है, बर्फ, जो आपके आइस है, बर्फ है या ग्लेशियर है, उनसे भी इनको क्या मिलता है, जल मिलता है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियाँ की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। देखो, हिमालय की जो रिवर्स हैं वो बड़ी होती है और जो प्रायद्वीप भारत की जो रिवर्स हैं वो छोटी होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। देखो, केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। देखो, ये देखो ना, अपन ने प्रायद्वीपीय भारत की केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। ये दो नदियां मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी रिवर्स है। ये देखिए आपके यहाँ पे, एक तो ये आ गई आपकी नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर। आपकी नर्मदा रिवर हो जाएगी और दूसरी आपकी हो जाएगी, ये आपकी नर्मदा रिवर दिख रही है आपको, ये वाली नर्मदा रिवर यहाँ से निकल रही है। और दूसरा आपकी हो जाएगी तापी रिवर। ये दो मेन रिवर हैं जो उच्च भूमि से निकलती है और कहाँ, किस साइड फ्लो होती है, वेस्ट, पश्चिम की साइड ये बहती है। बाकी की जो रिवर्स हैं ये बंगाल की खाड़ी में, देखो ये बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर आपके आ जाएगा अरब सागर, अरब सागर। तो प्रायद्वीप भारत की जो मेन रिवर्स है ना वो जैसे नर्मदा और तापी, ये आपके अरब सागर में मिलती हैं। बाकी की जो नदियां हैं, जो मेन रिवर्स हैं, वो कहाँ मिलती है, सब बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आपके हो गई ये, ठीक है ना, ये सब कहाँ मिलती हैं, आपके बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, आप आपको आगे बढ़ोगे बात समझ में। अब अपन देखेंगे हिमालय की रिवर्स, हिमालय की नदियाँ। देखिए, हिमालय की कौन कौन सी नदियाँ हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय की नदियों में क्या फ़र्क है। तो क्या क्या फ़र्क होगा, मैं आपको पहले भी बता दिया आपको एक बार मैंने कि क्या क्या फ़र्क मेन उनमें जो फ़र्क है। तो आई थिंक आपको आ गई होगी बात समझ में, क्या क्या फ़र्क था। देखिए, हिमालय की रिवर सदाबहानी होती है, ये बड़ा डेल्टा बनाती है, बड़ा डेल्टा बनाती है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इनमें पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये अपर्दन बहुत ज़्यादा करती है। हिमालयन जो रिवर्स हैं अपर्दन बहुत ज़्यादा करती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो अपर्दन बहुत कम, ज़्यादा नहीं, इनकी तुलना में कम करती है। ठीक है, अब ये थी मेन आपके हिमालयन रिवर और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कोई दो विशेषता बताइए। इनकी जो मेन रिवर है, गंगा हो गई आपके, गंगा, यमुना आदि ये रिवर्स हैं, सिंध है ना। और इधर आपके आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी आपके, जैसे प्रायद्वीप भारत की कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जो भी आप लिखना चाहो आ जाएगी।
अब देखेंगे अपन सबसे पहले हिमालय की रिवर्स, हिमालय से निकलने वाली जो आपकी रिवर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो हिमालय की जो रिवर है, हिमालय का जो रिवर सिस्टम है, हिमालय की जो रिवर सिस्टम है उसको अपन मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हिमालय की रिवर सिस्टम को? आपकी आ जाएगी सिंधु नदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 3 रिवर सिस्टम है हिमालय के मेनली, वो आपके सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी, गंगा नदी और आपके ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 मेन सिस्टम है, रिवर सिस्टम है। इनको हम देखेंगे कि हिमालय की जो रिवर है वो कौन सी है। हिमालय नदी तंत्र, देखो ये 3 मेन रिवर्स है, इनकी जो ट्रिब्यूटरी जोन है इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु की। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। मैंने बताया आपको ये मेन रिवर है, ठीक है, ये मेन रिवर है। बाकी की जो इसमें आने मिलती है ना नदी मेन रिवर में, इसको कहा जाता है, पूरे को एक नदी तंत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूरे को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र इंग्लिश में से कहा जाता है रिवर बेसिन, रिवर बेसिन कहा जाता है इसे, नदी तंत्र, ठीक है। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र, सबसे पहले देखेंगे अपन सिंधु नदी तंत्र। देखो आपको मैं बता देता हूँ सिंधु नदी के बारे में। पहले ये देखिए आप, ये आपकी आ गई सिंधु रिवर। ये आ गई आपके सिंधु नदी, यहाँ पे है सिंधु नदी आपके, ठीक है। यहाँ से ये उद्गम हो रहा है इसका, सिंधु नदी का यहाँ से उद्गम होता है। ये यहाँ से उद्गम हो रहा है और ये देखिए आप, ये फ्लो कर रही है यहाँ से यहाँ तक, ये फ्लो हो रही है। फ्लो करके कहाँ मिल रही है? ये आपके अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। ये मेनली सिंधु नदी है। इसका जो रिवर जो उद्गम है दमचौक के आसपास से होता है, दमचौक, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से ये निकल रही है और दमचौक में ये भारत में आती है, भारत में प्रवेश करती है। दमचौक से भारत में प्रवेश करती है ये रिवर, ठीक। एक बार मैं आपको रीड कर देता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा आई थिंक। देखो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख के दम में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। देखो ये इधर जम्मू कश्मीर के आसपास मिलती हैं। ये हुंजा घाटी पाकिस्तान में, देखना सबसे खूबसूरत महिला पाई जाती है हुंजा घाटी में। जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। कहाँ से? पश्चिम जब ये बहती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक के पास से ये पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है तथा सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम में आपस में आकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। देखो सतलज, ब्यास, कौन सी रिवर? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, ये जो रिवर है ना, ये कहाँ पर आकर मिलती है? पाकिस्तान के मिठानकोट के आसपास आकर ये इसमें मिलती है, सिंधु नदी में। इसके बाद ये नदी दक्षिण की ओर बहती है, अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। लंबी सिंधु नदी विश्व की
लंबी नदियों में से एक है। देखो ये आपको आगे समझ में एक बार बात, कुल टोटल लंबाई इसकी लगभग 2900 किलोमीटर है। ये देखिए आप देखिए, ये आपकी हो जाती है सिंधु नदी। ये आपके यहाँ से निकलती है, यहाँ पर एक जगह है, इस जगह पे लगभग तिब्बत के पास से, कैलाश पर्वत के पास से ये निकलती है। ठीक है, अब यहाँ से ये बहती हुई दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और इसके आसपास ये बहुत सारी रिवर्स में मिलती है, बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती है। ठीक है, और अंततः ये कहाँ निकल जाती है, यहाँ से निकलती हुई ये चलती हुई यहाँ कराची के यहाँ पास से कहाँ मिल जाती है, आपके अरब सागर में मिल जाती है। अब देखिए एक और मैप देखिए, ये मैप देखिए, ये इंडस रिवर बह रही है, ये वाली इंडस रिवर चल रही है, ये यहाँ पर आपके अरेबियन सी में मिल जाएगी। देखो इसमें जो ये रिवर्स आके मिल रही है, ये इसकी प्रमुख नदियाँ सतलज हो गई है आपके, ये ब्यास हो गई, ये रावी हो गई, चेनाब, झेलम, ये जो इसकी प्रमुख नदियाँ हैं ना, ये यहाँ पर मिठानकोट के आसपास इसमें मिल जाती है। ये देखिए ये पूरी रिवर्स है, ये पूरा सिंधु नदी तंत्र है ये वाला। ये अधिकतर ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ठीक है, ये देखिए पाकिस्तान, ये पूरा नदी तंत्र है। ठीक है, अब ये इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे ये सतलज है, सतलज का जो उद्गम है वो राक्षस ताल झील से होता है। आपके व्यास जो है, व्यास का व्यास कुंड से होता है। ठीक है, आपकी जो रावी नदी है इसका रोहतांग दर्रे से होता है। चेनाब का बड़ा लाचा दर्रा से होता है। आपके जो झेलम है इसका निर्माण आपके बेरीनाग झील से होता है। जो आपके वुलर झील है ना, ये श्रीनगर के किनारे, ये भी यहाँ पर ही स्थित है, झेलम रिवर पे ही है। तो ये मेनली प्रमुख इसकी इंडस की प्रमुख नदियाँ हैं। आप देख लेना इसको और याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। ये देखिए रावी कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रा, और व्यास का आपके व्यास कुंड बड़ा लाचा दर्रा के पास है ये। आगे देखिए, अब ये आपकी हो गई थी इंडस रिवर। आज के लिए हम यहीं देखेंगे। ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी का अपन कल देखेंगे।